बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर दें मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर के साथ और बेल आइकन को दबा दो। शुक्रिया। तो आज माशाल्लाह इतनी कुछ सर्दी है भाई साहब, क्या आप लोगों को बताएं। अभी मैंने टेम्परेचर चेक किया जी। टेम्परेचर है इस टाइम हमारे गांव का जो कि 3 टेम्परेचर है, बहुत लो है टेम्परेचर। तो मैंने अभी तो मुंह हाथ भी नहीं धोया। मैंने बोला आज पहले व्लॉग स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। तो फिर इसके बाद जो कि मुंह हाथ धोते हैं अभी जाके। तो आप लोग भी सर्दी से परहेज़ करें क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा, आजकल की सर्दी जो कि लग जाती है तो बंदे को एक दफ़ा नानी याद आ जाती है। तो अभी माशाल्लाह इतनी धुंध पड़ी हुई है, ये देखें चारों तरफ ही धुंध ही धुंध है, कोई चीज़ नहीं नज़र आ रही। तो ऐसे शबनम पड़ी हुई है जी जैसे बारिश के कतरे होते हैं, ये देखें, चेक करें आप। तो आप लोगों का प्यार मुझे चाहिए, आप लोग मुझे सपोर्ट करें, हेल्प करें मेरी, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सब्सक्राइब करें, मेरा वाई कैम कंप्लीट करवाएं। क्योंकि आप लोग बहन भाई मेरी जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक मैं किसी काम जगह भी नहीं किसी काम के लिए नहीं हूँ। तो आप लोगों ने मुझे सपोर्ट करनी है, मैं आपसे बार बार ये रिक्वेस्ट करता हूँ। ये देखें आज तकरीबन 14 वीडियो हो चुकी हैं, जहाँ होने वाली हैं अभी। तो आप लोगों ने मुझे सपोर्ट करें क्योंकि मेरे अभी तक सब्सक्राइबर 43 हैं या 44 या 43 हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर करवाएं, हम भी कोई सेलिब्रेशन जो भी कहते हैं सेलिब्रेट कर लें। तो 1K आप लोगों ने मेरा करवाना जल्द पे जल्द। तो फिर हम लोग भी कोई सेलिब्रेशन करें ना, क्योंकि हमारा तो दिल करता है करने पे। तो अभी मैं जा रहा हूँ नीचे, पहले मुँह हाथ धोते हैं, मुँह हाथ धो के फिर अम्मा जी के पास जाएंगे। अम्मा जी के पास जाके उनसे पूछेंगे जी कि आज अल्लाह से मज़ेदार सी रेसिपी बना रहे हैं। तो आप लोगों ने मेरी वीडियो स्किप नहीं करनी, सारी वीडियो देखनी है। तो फिर आप लोगों को शेयर करता हूँ मैं अम्मा जी की रेसिपी। आप लोगों को पता देसी अम्मा जी रेसिपी बनाते हैं, तो अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो अभी चलते हैं जी नीचे। हाय हाय बड़ी सर्दी है बच्चों, सर्दी को बस 1 मंथ ही रह गए, बाद में फिर गर्मियाँ। चलें जी ध्यान से। इधर तो सारा गीला है। ये रात को धोए थे जी मैट क्लीन वगैरह, जो कि अभी लाइटें चल रही हैं, लाइटें बंद करते हैं। दूसरे घर की जो कि इधर से भी देख सकते हैं आप व्यू। तो मैं अभी जा ब्रश कर लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। गो चेक करें माशाल्लाह, नीचे व्यू चेक करें जी। ये देखें माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बहुत प्यारे फूल लग चुके हैं। ये देखें कैसे सुबह परिंदे, माशाल्लाह यही तो गांव का मज़ा है। अभी अंदर चलते हैं। आप लोग कह रहे होंगे जी इसके पास ये एक ही हुड्डी है जो कि पहन के हर वीडियो में यही पहनता है। भाई तो पता भी तेरा भरा एडा अमीर शेर को नहीं, तो इंशाल्लाह फिर नाग नवियां में। तो तुम मैनू ज़्यादा तो ज़्यादा सपोर्ट करो, ज़्यादा तो ज़्यादा मैनू वायरल करो। मैं तुहाडे यही रिक्वेस्ट करांगा। मैनू कोई कपड़े शपड़े का कोई इन्ना शौक कोई नहीं है। तो बाकी अभी मैं कर लूँ ब्रश, तो फिर आप लोगों से मैं दोबारा मिलता हूँ जाके। गो चलें जी, मैंने मुंह हाथ धो के ब्रश करके रेडी हो चुका हूँ। तो मैं अम्मा जी के पास अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गया हूँ। तो अम्मा जी से पूछते हैं आज क्या रेसिपी बना रहे हैं, तो आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। वालेकुम अस्सलाम। अम्मा जी क्या बना रहे हैं आज रेसिपी मज़ेदार से? आज मैं बनाने लगी हूँ कोफ्ते अंडे। माशाल्लाह जी कोफ्ते अंडे। हाँ जी माशाल्लाह जी, अम्मा जी आज बना रहे हैं जी कोफ्ते अंडे। ये देखें आप किस तरह बनते हैं, ये कैसे अम्मा जी तैयार करते हैं। अम्मा जी से मैं पूछता हूँ, फिर आप लोगों को मैं बताता हूँ। अम्मा जी ये कैसे बनते हैं और इसमें क्या क्या डाला जाता है, क्या क्या शामिल करते हैं? पहले मैं आपको कोफ्ते को बताती हूँ जी। ये मैंने 1 किलो कीमा ले लिया है, छोटे गोश्त का 1 किलो कीमा है। और ये मैंने लिया है 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून मैंने लाल मिर्च ली है, 1 टेबल मैंने ये
सूखे धनिया का पाउडर लिया है और एक प्याली मैंने ये लिया है वो उसकी चनों की चने ये मैं इनको ज़रा पीस लूँगी। और ये गरम मसाला है, ये है ज़ीरा 1 टेबल स्पून, 1 टेबल ये सूखा धनिया, जलवतरी का 1 पीस है, 5-7 पीस उसके हैं लौंग के, ये मोटी इलायची 2 पीस, 2 दालचीनी के पीस, और ये है काली मिर्च में, और ये 5-6 है सब्ज़ इलायची। इनको मैं थोड़ा सा उसमें डालूंगी फ्राई पैन के अंदर थोड़ा गर्म करके फिर इनको मैं पीस लूँगी, गरम मसाला बना लूँगी, वो मैं उसके कीमे के अंदर डालूंगी। और इनको चनों को भी मैं पीस लूँगी, इनका पाउडर बना लूँगी, वो भी मैं चनों के अंदर कीमे के अंदर डालूँगी। फिर मैं आपको बताती हूँ उसके बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम चने को पीस लेंगे। ये चने हमने पीस लिए हैं, अब मैं इनको निकाल लूँ। देखिए मैंने गरम मसाला भी पीस लिया, मैं भूल गई थी बताना, गरम मसाला मैंने पीस लिया है। अब मैं कीमे को थोड़ा सा चॉपर में ना थोड़ा सा कर लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप दोरी में भी इसको कूट सकते हैं। कूटते हैं या चॉपर में करते हैं कि जो कोफ्ते या कबाब वगैरह जो होते हैं ना वो ठीक बन जाते हैं। लोगों के अपने अपने तरीके हैं, मेरा जो तरीका मैं तो आपको अपना तरीका बता रही हूँ। ये देखिए कीमे को मैंने ऐसे क्या कर लिया है। मैंने कीमे को पहले धोया है, धो के मैंने उसे रख दिया इसकी छन्नी के अंदर, टोकरी के अंदर रखा है। मैंने कहा इसका जो पानी वगैरह जो उसके अंदर ना रहता है वो निकल जाए, फिर मैं इसको ना चॉप करती हूँ। फिर मैंने इसलिए ना पहले इसको धो लिया था। अब माशाल्लाह कीमा सारा मैंने चॉप कर लिया है। अब हम आप कोफ्ते बना के दिखाते हैं, सारा कुछ डाल के इसके अंदर फिर कोफ्ते बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं डालूंगी इसमें नमक। नमक मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। ये मैं डालूंगी लाल मिर्च, ये भी मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। ये मैं डालूंगी सूखे धनिया का पाउडर, ये मैं ज़्यादा सारा नहीं डालूंगी, आधा डालूंगी, 1/2 टेबल। ये मैं 3 टेबल स्पून इसमें ये डाल दी है। ये मैंने टीस्पून ये डाला है सूखे धनिया का पाउडर, मैंने टीस्पून डाला है। और लाल मिर्च और नमक मैंने 1 टेबल स्पून, एक टेबल स्पून डाला है। जो मैंने गरम मसाला बनाया था, अभी मैंने जो गरम मसाला बनाया वो मैं आधा ये डालूंगी, 1 टीस्पून, 1 टीस्पून मैंने ये भी डाल दिया। और इसके अंदर जाएगा ये जो मैंने चने का पाउडर बनाया ना, देखिए बिल्कुल पाउडर बन गया है। मैंने फाइन ग्राइंड इसको किया है, ये बिल्कुल देखिए पाउडर बन गया है। अभी इतना सा थोड़ा रख लेते हैं, आगे जरूरत पड़ी तो डाल लेंगे। बिस्मिल्लाह। ये सारा मसाले डाल के हमने इसको मिक्स कर लिया है। अब हम इसके कोफ्ते बनाएंगे।
पहले हम थोड़ा सा आयला अपने हाथ के ऊपर लगा लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी अम्मा जी गोल गोल लड्डू बनाए जा रहे हैं। तो कोफ्ते जो कि लड्डू में कह दिए, ये कोफ्ते जो कि अम्मा जी बना रहे हैं। तो आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, स्किप करेंगे तो आपसे ये अंडे कोफ्ते नहीं बन पाएंगे। तो आप लोगों ने पूरी वीडियो देखनी है। तो आगे आपको दिखाते हैं फिर क्या होता है, तो क्या बनता है इसका। ये तो खाली कोफ्ते अंडे हैं, किस दिन की नरगिसी कोफ्ते बनने आपको बताऊंगी। नरगिसी कोफ्ते? हाँ वो होते हैं। किस दिन अम्मा जी आपको बताएंगे जी नरगिसी कोफ्ते जो कि वो कैसे बनते हैं। तो आप लोगों ने हमें फुल सपोर्ट करें और हमारा चैनल जो कि मोनेटाइज करें। बहुत शुक्रिया। ये मैं कह के हर वीडियो में ये मैं कहता हूँ, तो आप लोग मेरी बात समझें। मेरी बेटी बड़े से पिज़्ज़े वगैरह ऐसी चीज़ें मेरी बेटी बनाती है, पास्ता पिज़्ज़े ये बर्गर वगैरह मेरी बेटी बहुत अच्छे बनाती है। आपने देखा होगा उसने उस दिन पिज़्ज़ा बनाया, बहुत अच्छा मज़ेदार पिज़्ज़ा बनाया है। आप उसके वो भी देखिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा आपको पिज़्ज़ा कैसा लगा। कोफ्ते हमने बना लिए हैं, अब हम कोफ्ते पकाने की तैयारी करने लगे हैं। 4 मैंने मीडियम प्याज ले लिए थे, उनको मैंने काट लिया है। 3 मैंने टमाटर लिए थे, छिलका उतार के मैंने काट लिया है। ये मैंने एक टेबल स्पून मैंने लाल मिर्च ली है। ये कश्मीरी मिर्च मैंने आधी टीस्पून ली है। ये नमक मैंने 1.5 टेबल स्पून लिया है। 1 टेबल स्पून मैंने हल्दी ली है। 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है। ज़ीरा मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। ये धनिया का पाउडर मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। और ये गरम मसाला जो आधा मैंने बनाया था, आधा मैंने डाल लिया था कोफ्तों में, आधा मैंने रख लिया था। और ये 5 मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं। अब हम आपको बनाने का तरीका बताते हैं। कढ़ाई मैंने ऊपर रख दी है। कोफ्तों को हम पहले डीप फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल हमारा गर्म हो गया, अब मैं इसके अंदर कोफ्ते डालूंगी। कोफ्ते हमने सारे डाल लिए हैं। अब हम जो इसको डीप फ्राई करेंगे। हम पूरे नहीं करेंगे, पूरे नहीं करेंगे इनको, कोई 60% हम इनको करेंगे। फिर उसके बाद फिर हम इनको मसाले के अंदर कर लेंगे फ्राई। देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह कोफ्ते हमारे हो गए हैं, फ्राई हो गए हैं। मैंने पूरे फ्राई नहीं किए, 60% किए हैं। बकाया इनको मैं मसाले के अंदर इनको करूँगी, भूनूँगी इनको। चूल्हा मैंने बंद कर दिया। अब मसाले कोफ्ते बाद निकाल लूँगी। ये देखें जी अम्मा जी ने डीप फ्राई कर लिए हैं। ये लुक है ये डीप फ्राई करके। तो अब इसको पकाते हैं उसके अंदर मसाले के अंदर, तो आपको दिखाते हैं वो भी। हमने कढ़ाई से पहला आग निकाल ली है।
अब हम कढ़ाई को फिर ऊपर रख दिया है, फिर डालेंगे ऑयल। इसके अंदर हम ये प्याज डालेंगे। जो मैंने मीडियम 4 प्याज लिए थे, उनको मैंने काट लिया था। प्याज को करेंगे लाइट ब्राउन, ज़्यादा ब्राउन नहीं, लाइट ब्राउन करेंगे। देखें जी प्याज ब्राउन होने लगा, बस थोड़ा सा रह गया। फिर हम इसके अंदर डालेंगे लहसुन अदरक। प्याज हो गया, अब हम इसके अंदर डालेंगे लहसुन अदरक। ये 2 टेबल स्पून मैंने लहसुन अदरक लिया था। इसको हम अच्छी तरह भून लेंगे, क्योंकि लहसुन और अदरक की जो होती है ना स्मेल, वो ख़त्म हो जाए। और मैंने आज स्लो की थोड़ी सी चेक कर ली थी। देखिए प्याज हमारा ब्राउन हो गया, माशाल्लाह गोल्डन हो गया वो प्याज हमारा। अब हम इसमें डालेंगे नमक, बस मसाले वगैरह। ये इसके अंदर ये लाल मिर्च, ये मैंने 1 टेबल स्पून ली थी। ये मैंने आधा टीस्पून ली थी कश्मीरी मिर्च। ये मैंने 1 टीस्पून नमक लिया था, क्योंकि कोफ्ते के अंदर भी नमक है। हम थोड़ा इसके अंदर पानी डालेंगे, क्योंकि मसाला हमारा। अब इसके अंदर जाएगी हल्दी, जीरा मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। सूखे धनिया का पाउडर मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। मसाले को हम भून लेंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे टमाटर। मैंने 3 टमाटर लेके भी ऊपर से वो छिलका उतार लिया था, और मैंने इनको काट दिया था। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे, क्योंकि ये टमाटर वगैरह सारा मसाला हमारा अच्छी तरह मिक्स हो जाए और भून जाए अच्छी तरह। अब हम इसमें दही डालेंगे। ये मैंने ये चमचे, ये मैंने ये वाले ना 6 चमचे दूध लिया था दही। वैसे ये मुझे ज़्यादा लगा है, इसलिए मैंने थोड़ा कम डाला इसके अंदर। अब हम इसको अच्छी तरह भूनेंगे, क्योंकि जो दही के अच्छी तरह मिक्स हो जाए, अच्छी तरह भून जाए। मसाला हमारा भून गया, ऑयल एक साइड भी हो गया, सारा मसाला भून गया हमारा। अब इसके अंदर डालेंगे कोफ्ते। थोड़ी सी आँच मैंने तेज की है। स्लो करेंगे। कोफ्ते हमने कोफ्ता हम इसके अंदर डाल दिए। अब हम इनको इसके ऊपर ढक्कन देंगे, फिर हम इसको बाद में भूनेंगे। कोफ्ते हमारे पहले फ्राई थे, मसाला भी हमने अच्छी तरह भून लिया। अब मैंने कोफ्ते अंदर डाल दिए हैं। अब मैं इसके ऊपर ढक्कन दे दिया। थोड़ी देर बाद में 1-2 मिनट बाद इसको खोलूँगी, तो फिर मैं आपको बताऊँ।
देखिए जी माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे कोफ्ते अंडे के कितने प्यारे तैयार हो गए हैं। आप भी अपने घर में मेरी तरह बनाइएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको कैसे लगे। मैंने अपना तरीका आपको बताया, आप भी लोग बनाते होंगे, वैसे पता नहीं कैसे बनाते, मैंने अपना तरीका आपको बताया। इस तरीके के आप अपने घर में बनाइएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अब हम आपको मिलेंगे अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।